आतिथ्य। गोपा, तुम यहाँ? और यही प्रश्न मैं करूं, तुम यहाँ तो? वहाँ राजप्रसाद में सब तुम्हें ढूंढ रहे और तुम हो कि माना कि कोई डांटे तो बुरा लगता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सबसे रूठकर इस तरह वन प्राणी बन जाओ। ठीक है, मुझसे नहीं मिलना तो ना मिलो, वैसे भी मैं जा रही हूँ। 10 वर्षों के पश्चात आई हो, 10 दिन भी नहीं रुकोगी? रुक भी जाऊं तो करूंगी क्या? राजप्रसाद में तुम्हें ढूंढती फिरूंगी, और क्या करूंगी? मैं भी वही कर रहा हूँ। क्या? तुम किसे ढूंढ रहे हो? स्वयं को। लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, और तुम स्वयं को? हाँ, यदि किसी दिन मुझे ईश्वर मिल गए और उन्होंने कहा, कौन हो तुम? तो क्या कहूंगा मैं, जब मैं स्वयं को नहीं जानता? तो जान लो, देख लो, मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। यशोधरा, तुम्हारे जाने का समय हो गया गोपा। जाने से पहले तुमसे एक बात कहनी थी सिद्धार्थ। क्या? यदि तुम बुरा ना मानो तो। मित्र मानता हूं मैं तुम, और तुम्हारे कहे पर बुरा मानने की दुष्टता मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वचन दो, आज के पश्चात कभी ऐसा बर्ताव नहीं करोगे जिससे किसी को दुख पहुंचे। मामा महाराज नहीं चाहते कि तुम साधु सन्यासी की तरह ध्यान में बैठो, और बुआ ये नहीं चाहती कि तुम सबसे अलग अलग रहो, अकेले रहो। मैं कभी अकेला नहीं होता। प्रत्येक क्षण मेरे प्रश्न मेरे साथ होते। ये प्रश्न ही तुम्हारी समस्या के जड़ हैं। हमारे देवदाह में एक गुरुजी आए थे, बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने। जीवन को इतनी गंभीरता से ना जियो बालक, अन्यथा जीवन नीरस हो जाएगा। यशोधरा, और तुम भी द्रोणोदन काका के बुलावे को अनसुना ना करो बालिके, अन्यथा वो क्रोधित हो जाएंगे। फिर कब आओगी गोपा? जब तुम मुझे देवदाह लेने आओगे। जानती हो तुम, नगर के द्वार मेरे लिए नहीं खुलते गोपा। जानते हो तुम, समय के सामने किसी की नहीं चलती। तो प्रतीक्षा रहेगी समय की शाख पर उस घड़ी के उगने की। जाते जाते एक और बात कहनी थी सिद्धार्थ। जा रही हो तुम? हाँ, वो तो है। कहो। पिछली बार देवदाह जाते समय तुमने मुझे बीज दिए थे। सारा देवदाह फूलों से भर गया है, पर इस बार मेरी भेंट उधार रही। आचार्य कौंडिन्य कहते हैं, जिस समय का कार्य उसी समय कर लेना चाहिए, अन्यथा। इस समय यहाँ क्या भेंट दोगे मुझे? बीज दिए तो देवदाह फूलों से भर गया। बांसुरी दे रहा हूं, पूरा जीवन संगीत से भर जाएगा। Mari, mari,
और जब छोड़कर चला जाता है तो ग्लानि। देवी गोपा के जाने का दुख है आपको? हाँ, आई थी तो मन भर गया था, गई तो मानो कुछ खालीपन, जैसे आंख खुलते ही स्वप्न अदृश्य हो जाता है। अब मैं क्या कहूं युवराज, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आचार्य कौंडिन्य ने दे सकते हैं। मन के विषय में वो अधिक जानते हैं। हाँ, परंतु वो तो सवेरे से ही दरबार गए, न जाने कब लौटेंगे। युवराज, मेरा नाम उर्मिला है। अब आप हमें अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। मुझे लगा तुम्हारा नाम सरस्वती होगा। मैंने सदैव वीणा को मां सरस्वती के हाथों में देखा है। कदाचित उनके पश्चात तुम ही होगी जो इतनी मधुर वीणा बजाती हो। मैं आपके लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे आपका चित्त प्रसन्न हो? अगर तुम मेरा चित्त प्रसन्न करना चाहती हो तो मुझे रिचाएं गाकर सुनाओ। क्षमा, रिचाएं मैं नहीं जानती, और वैसे भी उन्हें गाना तो ब्राह्मणों का अधिकार है, गणिकाओं का नहीं। ऐसा किसने कहा? वेद उसी के जो उसका पठन करे, रिचाएं उसी की जो उसे गाए। आवाज जाति, वर्ण और ज्ञान से परे होती है। पर गणिका सबसे परे होती है युवराज। हमने तो केवल प्रेम का शास्त्र सीखा है। प्रेम ही हमारा वेद है। आकर्षण उसकी ऋचाएं और तृष्णा उसका फल। तो ठीक है, जो तुम्हें आता है वही सुनाओ। कंचन काया के सन्मुख जब हो कोई नतमस्तक, मन में तब आलोकित हो प्रेम का पावन दीपक।
देवदत्त, ये सारे पुष्प मेरी ओर से तुम अपने पास ही रखो। मेरे लिए तो ये एक कमल ही पर्याप्त है। क्या अंतर है मेरे कमल में और सिद्धार्थ के दिए हुए कमल में? प्रत्यक्ष तो कोई नहीं, किंतु हाँ, परोक्ष अवश्य है। हाँ देवदत्त, ये सारे पुष्प तुमने अपने सेवकों से मंगवाए हैं और सिद्धार्थ स्वयं जाकर लेकर आए हैं। हाँ, देखो, सिद्धार्थ के पैरों में अभी भी मिट्टी लगी है। कोई है? युवराज के पैर धुलाने का प्रबंध किया जाए। चलो सिद्धार्थ। लाओ। राजा द्रोणोदन तुम्हारे बड़े गुणगान कर रहे थे। कह रहे थे तुमने एक चीते का सर काट दिया था। सुना है तुमने रंगभवन में किसी गणिका और कौशल राज के राजदूत का विवाह करवाया है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अर्थात अब तुम प्रेम को समझने लगे हो। हाँ, कुछ कुछ समझने लगा हूँ और अनुभूति से वंचित हूँ। अरे गोपा, क्या हुआ गोपा? कुछ नहीं। इतने सारे दीपक तुम्हारे आने की खुशी में। तो अब शब्दों को दृश्य में बदलना सीख लिया तुमने। एक प्रश्न करना है तुमसे। करो ना। तुम कह रहे थे कि तुम जान गए हो। क्या? प्रेम को। तो अब बताओ, प्रेम क्या है? सच कहा था तुमने। जल से पतला है प्रेम, प्रकाश से तेज है प्रेम। जो आंखों से होता है, जो हृदय से छलकता है, जो बातों में महकता है, वो प्रेम है। प्रेम सब जगह दिखाई देता है। वृक्ष से लिपटी इन लताओं को देखो, हरी झाड़ी और सरोवर में प्रेम। हंसनी के पीछे हंस का चलना प्रेम। वर्षा ऋतु में मेंढकों का टर टर करना भी प्रेम। अब ये मेंढकों का टर टर बंद करो और कहो, ये प्रेम यदि मनुष्य में हो तो निर्भय हो जाता है। एक दूसरे के प्रति
अपने प्राणों को न्योछावर कर सकता है। तो क्या तुम मेरे लिए अपने प्राण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम मेरी मित्र जो। मित्र? और कुछ नहीं? और क्या गोपा? गोपा, कभी हंसते हंसते भाग जाते, कभी रोते रोते भाग जाते। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया गोपा। तुम चाहती क्या? गोपा, तुम यहाँ? मैं सारे स्त्री सम्मान को भुलाकर तुम्हारे पास आई हूँ सिद्धार्थ। क्या उर्मिला की तरह तुम मुझे मेरे प्रेम से मिला सकते हो? तुम चेष्ट की बात कर रही हो? इतना भी विवश मत करो मुझे कि उस विवशता के आगे मैं अपने स्वयं को भी खो दूं। सिद्धार्थ, मैं देव से नहीं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तुम्हें केवल स्वयंवर जीतकर अपनी क्षत्रियता प्रमाणित करनी है। मैं विवश हूँ गोपा, मैं स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि चेष्ट तुमसे विवाह करना चाहता है। और मैं क्या चाहती हूँ इसकी कोई चिंता नहीं तुम्हें, कोई विचार नहीं। और तुम क्या चाहते हो? बीज तो बो दिए, अब पुष्प को अपनाने से मना कर रहे हो। तुमने तो केवल इस गोपा को पत्थर में तराशा है, पर इस गोपा ने तुम्हारे नाम से अपने जीवन को तराशा है युवराज। यदि तुमने स्वयंवर में हिस्सा नहीं लिया तो इस गोपा का कोई वर नहीं होगा। गोपा, युवराज, वैसे तो मैं केवल एक दासी हूँ, परंतु महादेवी ने मुझे दाइमा का पद दिया है, इसीलिए आपसे पूछने की धृष्टता कर रही हूँ। यशोधरा को किस बात का दंड दे रहे हैं आप? आप तो न्यायप्रिय हैं। आप ही ने उर्मिला और बलदेव का प्रेम विवाह करवाया। यशोधरा आपसे प्रेम करती है युवराज, तो उसके साथ ये अन्याय क्यों? मैं विवश हूँ लोचिका। कैसी विवशता? ज्येष्ठ के होते
अनुज विवाह कैसे कर सकता है? ये आप उस ज्येष्ठ के लिए कह रहे हैं जो स्त्री को स्त्री नहीं केवल एक वस्तु समझता है? क्या आप कंचने की जगह यशोधरा को देखना चाहते हैं? आपने सारी स्त्री जाति को गौरव दिलाया और एक स्त्री के साथ अन्याय? आप उससे उसका जीवन साथी चुनने का अधिकार छीन रहे हैं। युवराज, युवराज, देवी यशोधरा रथ लेकर घाटी की ओर गई हैं। मैंने उन्हें रोका, पर आप जल्दी चलिए, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। गोपा, देवी यशोधरा, देवी यशोधरा, ये तुम क्या कर रही हो गोपा? तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या? तुम्हारी तराशी हुई मूर्ति मेरी स्मृति में अमर हो जाती। नहीं गोपा, नहीं। मूर्ति पत्थर की होती, मनुष्य में भावनाएं होती। मूर्ति प्रेम नहीं करती, पर गोपा प्रेम करती है। मूर्ति में प्राण नहीं होते गोपा, पर गोपा प्रेम के लिए प्राण दे सकती है। स्वयंवर में तुम्हें जीत कर अपनी अर्धांगिनी बनाऊं, उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम इस जीते जागते प्रश्न का उत्तर बनोगी? क्या तुम सिद्धार्थ गौतम की भार्या बनोगी? अब तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? सोच रही थी यदि तुम्हें मेरी प्रेम की अनुभूति ना होती तो। गोपा, तुम? क्या हुआ गोपा? सुना है देवदाह में पानी की बड़ी समस्या है, पर हमें तो नहीं लगता। देखो तो अपनी आंखें, हमेशा पानी से भरी रहती है। हमने भी सुना है कपिलवस्तु के युवराज सीता की राजकुमारी से प्रेम करते हैं। हमें नहीं लगता। देखो तो कितनी सहजता से ले रहे हैं स्वयंवर की बात। देवदत्त कितना अभ्यास कर रहा है और तुम? मुझ पर नहीं, ना सही। अपने प्रेम पर तो विश्वास करो गोपाल। शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। विजयी वही होता है जिसका मन शांत हो।
भाई, बैलों को इतने निर्दयता से क्यों मार रहे हो? प्रणाम युवराज। हमारे बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। तो ये पहिया बैलों को मारने से नहीं निकलेगा। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चल। रुक जाइए युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सहायता। सहायता या पाप? पाप? कैसे पाप? क्या आप नहीं जानते? ये एक शूद्र है और तुम ओछी जाति के युवराज को रोकते तक नहीं, दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से। ठहरो ठहरो, ये हमसे क्षमा क्यों मांगे? इसने आपको छूने का अपराध किया है। इसने मुझे नहीं, मैंने इसे छू। क्षमा युवराज, पहले इसने इस ब्राह्मण मार्ग में आने का अपराध किया है। कैसा अपराध? ये मार्ग सबके लिए है। ये सृष्टि, ये जल, वायु, मिट्टी, ये ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड मिलना चाहिए। उसी ईश्वर ने इसे बनाया है जिसने तुमको, और यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा। तुम होते कौन हो इसे दंडित करने वाले? तुम केवल ब्राह्मण, अधिकारी नहीं, अधिकारी ईश्वर है। मत युवराज, हम इस सृष्टि पर ईश्वर का प्रतीक हैं, इस धरती पर भगवान का रूप हैं। केवल हम वेदांती पूजा पाठ कर्म से पुण्य के अधिकारी हैं, पुण्य के। यदि ये सत्य है तो कर लेते हैं तुम में और इसमें तुलना। इस मनुष्य ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, फल फूल उगाए। क्या तुम्हारे वेदांत इन्हें मुरझाने से रोक सकते हैं? क्या तुम इस धरती पर भगवान का प्रतीक, इस फंसे हुए पहिए को बिना हाथ लगाए निकाल सकते हो? आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। अपमान तो आप इस मनुष्य का कर रहे हैं। मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर विवाद कर रहे हैं, धर्म पर। मैं मनुष्यता को बचा रहा हूं विप्र। विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही घृणा पर। धर्म की सार्थकता संपूर्ण मानव जाति को एक करने में है, उसे जोड़ने में, ना कि तोड़ने में। वर्ण कर्म के अनुसार, ना कि धर्म के अनुसार। धर्म सबसे श्रेष्ठ है युवराज, सबसे श्रेष्ठ, जो मनुष्यों को अपनी मर्यादाओं से परिचय करवाता है, परिचय करवाता है। उस धर्म को बनाया किसने? मनुष्य। हम कहते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज। क्या कभी आपने शंकर की जाति पर पूछा है? कभी आपने ब्रह्मा के गोत्र को पूछा है? या कभी विष्णु के वर्ण को पूछा है? जब हम एक मनु की संतान हैं, तो ये भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि ये। चलो पहिया निकाले। तो फिर लगाओ जोर। युवराज, ये ईश्वर का दंड है, ईश्वर का।
सिद्धार्थ को क्या आवश्यकता थी ब्राह्मणों का विरोध करने की? ये आप कह रहे हैं देव? आपने भी वशिष्ठ मुनि का विरोध किया है? महाराज, युवराज को बहुत चोट लगी। इनकी 2 उंगलियों की हड्डी टूटी हुई है। जी, युवराज 2 दिन के बाद स्वयंवर में भाग तो ले सकेंगे नहीं? नहीं, ठीक होने में समय लगेगा। क्या होगा गोपा को? देवदत्त, देवदत्त, ईश्वर ने हमारी सुन ली। देवदत्त, ईश्वर ने हमारी सुन ली। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। सिद्धार्थ अब स्वयंवर में भाग ना ले सकेगा। यशोधरा अब तुम्हारी हुई और तुम शाक्य सम्राट। आप तो अंतर्यामी हैं, परंतु प्रभु मैं सिद्धार्थ को मन से अपना चुकी हूँ। यदि सिद्धार्थ स्वयंवर में नहीं तो गोपा इस सृष्टि में नहीं। बधाई हो राजा दंडपानी। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। अब स्वयंवर में देवदत्त का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। उत्तम, अति उत्तम। जब तक सिद्धार्थ स्वयंवर नहीं जीतता अन्न जल का त्याग करती हूँ। विशु, ये कैसा प्रण ले लिया तूने? यदि तू स्वयंवर तक जल ग्रहण नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा बुआ। मुझे जीवित रहूंगी तो सिद्धार्थ के साथ, प्राण जाएंगे तो सिद्धार्थ के लिए। कैसे ये क्या पिताजी, आपकी आंखों में आंसू? आपके ये आंसू मेरे लिए मेरे प्राणों से भी अधिक अनमोल है पिताजी। आप स्वयंवर के बारे में सोच रहे हैं। आप ही कहते हैं ना पिताजी, क्षत्रिय को लड़कर ही सब कुछ प्राप्त करना पड़ता है। तो मैं क्षत्रिय हूं। यदि स्वयंवर में गोपा को अर्धांगिनी बनाना तो मैं प्रतिस्पर्धी हूं। परंतु तुम्हारी ये चोट, ये चोट तो क्षत्रियों का आभूषण है पिताजी। जब तक मेरे साथ आपका आशीर्वाद और गोपा का प्रेम,
तब तक मुझे स्वयंवर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यदि ईश्वर है तो वो भी नहीं। यशस्वी भव। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शाक्यों के इस युवान उत्सव के अंतिम दिन महाराज दंडपानी ने अपनी पुत्री यशोधरा के स्वयंवर की घोषणा की है। जो इस परीक्षा में विजयी होगा वो राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह करेगा। आपने देवदत्त को समझा दिया है कि उसे क्या करना है? समझा दिया और आचार्य धर्मनिष्ठ को भी समझा दिया, तो सब संभाल लेंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह एक योग्य क्षत्रिय के साथ कराना चाहता हूं। इसलिए मेरी परीक्षा की कसौटी पर जो भी उत्तीर्ण होगा उसी राजकुमार के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। युवराज, ये लीजिए। ये क्या है? ये जंगली गोंदवाना कारक है। ये तुमने बहुत अच्छा किया चन्ना, जो ये औषधि लेकर आए। रखो रखो। युवराज, अब हम अपने दोनों हाथ इसमें डालिए। आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे युवराज। युवराज, इस औषधि के सूखते ही आपकी हथेलियां पत्थर सी हो जाएंगी।